इतने सारा पैसा होने के बावजूद भी इंडिया में आज भी इतने सारे गरीब लोग क्यों हैं? हमारी मेहनत का पैसा गवर्नमेंट वेस्ट करती है और हमारी मेहनत का पैसा पॉलिटिशियंस कहाँ उड़ाते हैं। आज अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते ही है और खासकर तब जब बजट डिसाइड होता है, तो इन सारे सवालों के जवाबों को आसानी से समझते हैं। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. जब बजट बाहर पड़ता है तब मानो सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में इस बात की ही डिस्कशन होती है। सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं बजट पर अपना पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देने के लिए। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर अपना पॉजिटिव फीडबैक दिया, वैसे ही राहुल गांधी ने अपना नेगेटिव फीडबैक दिया। ये हमारे साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो सिंपल भाषा में समझते हैं बजट को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3 मेन पॉइंट से बजट को समझने के लिए। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को समझने के लिए पॉइंट नंबर 3 समझना जरूरी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पॉइंट नंबर 3, बजट बनता कैसे है। बेसिकली इसमें भी 3 मेन एलिमेंट्स है। फर्स्ट, इंडिया कितना पैसा कमाने वाला है। सेकंड, इंडिया कितना पैसा स्पेंड करेगा। और थर्ड, इंडिया का 1 ईयर का फोकस किस पर होगा। इन 3 मुद्दों पर ही बजट डिसाइड होता है और बजट की प्रिपरेशन भी 6 मंथ पहले से ही हो जाती है। 1 फरवरी 2023 का बजट अगस्त 2022 से शुरू हो चुका था। फाइनेंस मिनिस्टर एक सर्कुलेट निकालती है और सारे मिनिस्ट्री को एक एस्टिमेट देने को कहती है कि आपको आने वाले टाइम में कितने पैसे की जरूरत होगी। सारी मिनिस्ट्री आने वाले प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर एस्टिमेट तैयार कर फाइनेंस मिनिस्ट्री को देती है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बजट बनाती है जिसमें आने वाले साल में जीडीपी कितनी होनी चाहिए, उन फिगर्स को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करती है। फाइनल डिस्कशन कर फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर साथ मिलकर एक बजट बनाते हैं। ये बजट फाइनल होने के बाद हलवा बनाया जाता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बजट की सारी डिटेल्स को सीक्रेट रखा जाता है। जिन लोगों ने इस बजट पर काम किया है उन लोगों को लॉक किया जाता है और जब बजट प्रेजेंट हो जाए फिर ही उन लोगों को बाहर निकाला जाता है। पॉइंट नंबर 2, बजट का प्रेजेंटेशन। हर साल 1 फरवरी को बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे में भारत ने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया है ये बात लोगों के सामने रखी जाती है। 2 पार्ट में बजट अनाउंस होते हैं। फर्स्ट पार्ट में पिच होती है और सेकंड है अकाउंट्स। सभी की नजर सेकंड पार्ट पर ही होती है जिसमें टैक्सेस के बारे में बात होती है। 3 मेन पॉइंट्स के बारे में बात होती है। फर्स्ट, रिसीव बजट। सेकंड, एक्सपेंडिचर बजट। थर्ड, डिमांड्स फॉर ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बजट लिस्ट निकालती है आने वाले साल में देश को कितना पैसा कहाँ से आना चाहिए। इसमें जीएसटी, कस्टम्स फी, इनकम टैक्स, पेनल्टीज, ग्रांट्स, लोन्स शामिल होते हैं। एक्सपेंडिचर बजट में 2023 और 24 में पैसा कहाँ खर्च होने वाला है इसका प्लान प्रेजेंट होता है। डिमांड एंड ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में ये डिसाइड होता है कि किस मिनिस्ट्री ने कितना पैसा मांगा। इंडिया में पैसे लिमिटेड है, इसीलिए मिनिस्ट्री में कंपटीशन होती है कितना पैसा किस मिनिस्ट्री को एलोकेट होना चाहिए। बजट के सारे फाइनेंस बिल से टैक्स बजट बनता है जिसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है। पार्लियामेंट में पास होने के बाद ही एक्ट बनता है जिसके बाद बिल बनता है। उस बिल के बनने के बाद हर मिनिस्ट्री को पैसा दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1, बजट इम्पोर्टेंट क्यों है। जब हम टैक्सेस देते हैं तब उस पैसे का क्या होता है, वो पैसे कहाँ खर्च होते हैं, ये समझने के लिए बजट एक एक्सीलेंट सोर्स है। इससे ही हमें पता चलता है कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है। भारत के बजट में एक्सपेंसेस और इनकम में बहुत बड़ा गैप है। इंडियन बजट एक डेफिशिएट बजट है जिसके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है। इस गैप को गवर्नमेंट लोन लेकर पूरा करती है और लोन पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस साल के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हाई एलोकेशन मिला है जो 2.5 लाख करोड़ से। ये बात सबसे अच्छी है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा ज्यादा खर्च होता है तो उससे रिटर्न भी ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपए के खर्च पर 2.5 रुपए का रिटर्न मिलता है। भारत का मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन टैक्स बेस बहुत स्मॉल है। टैक्स पे करने की बात होती है तब इंडिया 116 पर रैंक करता है। इंडिया के 2% इंडियंस ही टैक्स पे करते हैं। ये नंबर
चाइना में 15% है और अमेरिका में 80% है। इसलिए इंडिया को लोन लेना पड़ता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। साथ ही इंडिया की इकोनॉमी को कई करप्ट लोग भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हाल ही में अदानी पर हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाया है। इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो देखिए। होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।